हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2759 लैंडिंग ऑन दी आइलैंड एक। इस द्वीप को ऑस्टर आइलैंड कहा जाता है। ये अटलांटिक ओशन में कहीं स्थित है, लेकिन ये किसी महासागर से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक कटा हुआ स्थान, ट्रंकेटेड स्पेस है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। झंगी के वर्तमान स्तर की विशेषज्ञता को देखते हुए स्थानिक अंतराल, स्पेशल गैप्स बनाने की ये विधि बहुत कठिन नहीं है। उन्होंने ऐसा संसार बनाने की कोशिश में कुछ समय बिताया। हालांकि प्यूपल संगठन जितने लंबे समय से अस्तित्व में है, उसे देखते हुए ये क्षमता काफी डरावनी है। इसका मतलब यह है कि बहुत समय पहले ग्रह पर एप्सिलॉन स्तर के इनह्यूमन्स थे। ये अजीब है। अगर ये सच होता कि आपके पास सैकड़ों साल पहले ऐसा करने की क्षमता थी, तो आप अब तक दुनिया को एकीकृत कर चुके होते। झंगी मन ही मन बुदबुदाए। उनका संदेह और गहरा होता गया। ये जगह कितनी खूबसूरत है। अपने सामने के खूबसूरत नजारे को देखकर यांग जिंगसन अपनी आहें रोक नहीं सकी। तभी झंग यी का मन दृश्य की प्रशंसा करने की ओर गया। यांग जिंगसन सही है, ये जगह वाकई खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत कि ये लगभग अवास्तविक लगती है। द्वीप उजाड़ और बर्फ से ढका हुआ नहीं है, बल्कि बड़े पर्णपाती मेपल के पेड़ों से ढका हुआ है। लाल मेपल के पत्तों ने पूरे द्वीप को गुलाबी बादलों की तरह ढक रखा था, जो हवा में सरसरा रहे थे। एक लुभावना सुंदर दृश्य। द्वीप की गहराई में एक सुरुचिपूर्ण क्लासिक सफेद विला स्थित है, जो समुद्र तट से दिखाई देता है। वुफ 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 वुफ। ब्रायन को गर्म समुद्र तट बहुत पसंद आया और वो उस पर इधर उधर दौड़ने लगा। एक मुस्कान के साथ मिलवॉकी ने उन्हें इस ओर आने का इशारा किया। सज्जनों, कृपया इस रास्ते से आएं। अध्यक्ष आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। समूह मेपल के जंगल से होकर विला पहुंचा। इस क्षण ब्लैक टेल कोट और टॉप हैट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजे पर खड़े थे, एक छड़ी के सहारे, जैसे कि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हों। वो बहुत दुबले दिख रहे थे। उनका चेहरा सूखी पेड़ की छाल की तरह झुर्रियों वाला था, लेकिन उनकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार थी, जो जीवन के उतार चढ़ाव देखने से पैदा हुई बुद्धिमत्ता और कोमलता को प्रकट करती थी। उनके पीछे एक लंबी, सुंदर, काले बालों वाली एशियाई नौकरानी खड़ी थी, जिसका चेहरा ठंडा और सुंदर था। वो चुपचाप अपने हाथ बगल में रखे खड़ी थी। ओ श्रीमान अध्यक्ष। ब्रायन, जो आमतौर पर बहुत मिलनसार है, बूढ़े व्यक्ति को देखते ही अत्यंत उत्साहित हो गया और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। यह पहली बार है जब मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। हे ब्रायन, लंबे समय बाद मिले। तुम और भी मजबूत हो गए लगते हो। मुझे सच में उम्मीद है कि क्रिएटर द्वारा चुने गए 7वें प्राणी का प्रोटोटाइप तुम होगे। फिर तुम नए युग के देवता बन जाओगे। उनकी बातचीत से झंग यी को पता चला कि ब्रायन की वर्तमान सफलता काफी हद तक पीपल ऑर्गेनाइजेशन की मदद के कारण थी। यह भी एक कारण है कि ब्रायन 4 हॉर्समैन में से एक बना। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपनी टॉप हैट उतारी और झंग यी और अन्य लोगों को एक मानक सज्जन की तरह झुककर प्रणाम किया। ऑस्टर आइलैंड में आपका स्वागत है, आदरणीय ब्लैक नाइट पवेलियन। बूढ़े व्यक्ति की आवाज कर्कश और चुंबकीय थी। चार्ल्स लुइस मॉन्टेस्क्यू, पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। मॉन्टेस्क्यू। झंग यी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वही जिसने दी स्पिरिट ऑफ दी लॉज लिखी थी? है, मैंने बस एक पुराना नाम उधार लिया है। मॉन्टेस्क्यू ने इसे स्वीकार किया और झंग यी को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर जब फक्सी आज तक जीवित है, तो एक 6 साल पुराने या 6 पीढ़ियों पुराने व्यक्ति के बारे में क्या अजीब है
जो कुछ और साल जीवित रहा हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और दूसरों को जाने देने के लिए एक तरफ हट गया। बाहर हवा तेज है, कृपया बातचीत के लिए अंदर आएं। हमने आप सभी के लिए सबसे अच्छी काली चाय और स्नैक्स तैयार किए हैं। झंग यी और यांग जिंगसिन मॉन्टेस्क्यू के नेतृत्व में विला में दाखिल हुए। विला का आंतरिक भाग उत्कृष्ट रूप से सजाया गया था, जो पिछली शताब्दी के यूरोपीय बड़पन, नोबिलिटी की शैली को दर्शाता था। चिमनी में आग तेज जल रही थी, जो ठंड को दूर भगा रही थी। झंग यी बिना किसी औपचारिकता के सोफे पर बैठ गए। काले बालों वाली नौकरानी तुरंत गर्मा गर्म काली चाय और नाजुक पेस्ट्री ले आई। उसकी हरकतें अभ्यस्त और सुरुचिपूर्ण थी। सबसे पहले बधाई हो, झंग यी। मॉन्टेस्क्यू झंग यी के सामने बैठ गए। उनके हाथ उनकी चलने वाली छड़ी पर टिके थे। उनकी आंखें सौम्य थी। आपने अकेले ही 5 प्रमुख जातियों के गठबंधन को हराया और नाइटमेयर्स थॉट का वध किया। इस युद्ध में आपने न केवल 6 लोगों की शक्ति को हराया, बल्कि वास्तव में पृथ्वी के विदेशी शक्तिशाली योद्धाओं की श्रेणी में कदम रखा। बस किस्मत थी, झंग यी ने शांति से जवाब दिया, लेकिन उनकी नजर बूढ़े व्यक्ति पर टिकी रही। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा था कि आप ओमेगा तक का रास्ता बनाने में मेरी मदद करने आए हैं, और आपने ऐसा क्यों कहा कि होली सी खतरे में है? झंग यी ने उन पर सवालों की बौछार कर दी, जिससे उनके मन में मौजूद कई संदेह प्रकट हुए। मॉन्टेस्क्यू ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपना चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से कहा, झंग यी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस समय इतने विशेष क्यों हैं? विशेष? झंग यी हंसे। शायद इसलिए क्योंकि आप मौत से डरते हैं, इसलिए चीजों के प्रति आपका दृष्टिकोण इतना सतर्क है? नहीं, सिर्फ ये नहीं। मॉन्टेस्क्यू ने अपना सिर हिलाया, झंग यी को ध्यान से देखते हुए। इतिहास की लंबी नदी में जब प्रत्येक युग अंतकाल, लास्ट पीरियड तक पहुंचता है, जब ड्रकर लोगों की छाया पुनर्जीवित होने लगती है, तो क्रिएटर या इस दुनिया की इच्छा हमेशा कुछ विशेष प्राणियों को चुनती है। उनके पास असाधारण प्रतिभा और संतुलन बिगाड़ने की शक्ति होती है। उनका अस्तित्व उन अनियंत्रित अमर ड्रकर राक्षसों का मुकाबला करने के लिए है। वे उन्हें बुलाते हैं दी चोजन वंस, चुने हुए लोग। झंग यी ने माथे पर बल डाला। आपका मतलब है कि मैं चुना हुआ हूं? ये एक तीसरे दर्जे के ऑनलाइन उपन्यास के कथानक जैसा लगता है। ये लॉटरी टिकट खरीदने जैसा हो सकता है। ये सिर्फ शुद्ध भाग्य है, एक अरब में से एक भाग्यशाली व्यक्ति होने के बारे में, या ये क्रिएटर का जानबूझकर किया गया निर्माण हो सकता है। एक इंसान के रूप में मैं इसके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझता, मॉन्टेस्क्यू ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन परिणाम झूठ नहीं बोलते। आपकी विकास दर और आपके अनुभव दोनों एक वॉकर की विशेषताओं के अनुरूप है। हमारा प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में समान विचारधारा वाले और असाधारण प्रतिभाशाली भागीदारों की तलाश करता है। ये सब उस व्यक्ति को खोजने के लिए है जिसके पास सबसे बड़ी आशा है, और उन्हें ओमेगा बनने में समर्थन देने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने के लिए है। ऐसा लगता है कि अभी आप वही हैं जिसकी मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है। ये सुनने के बाद झंग यी ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया। इसके बजाय वे और भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें ओल्ड कियान कहा जाता है। एक पूंजीपति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ उद्यम पूंजी, वेंचर कैपिटल नहीं है? आपके पास इस तरह की क्षमता है, एक ओमेगा का समर्थन करने की? झंग यी ने मॉन्टेस्क्यू को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में संदेह भरा था। मेरी स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करें, लेकिन हालांकि मैं आपकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता, आपकी जीवन शक्ति मजबूत नहीं लगती। ये न केवल सच है, बल्कि झंग यी का अंतर्ज्ञान भी है। हालांकि वो बूढ़ा रहस्यमयी था, लेकिन उसने एक ऐसे तेल के दिए का आभास दिया जो बुझने ही वाला था। रोशनी स्थिर थी, लेकिन तेल कम हो रहा था। हे, मॉन्टेस्क्यू ने झंग यी की ओर देखते हुए धीमी हंसी छोड़ी, जैसे वे एक जीवंत कनिष्ठ, जूनियर
को देख रहे हों। आप किसी व्यक्ति को उसके दिखावे से नहीं आंक सकते। झंगी, क्या आप जानते हैं आप जैसे कितने लोग जीवित रहे हैं? चैप्टर 2760 लैंडिंग ऑन दी आइलैंड 2। झंग यी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, 300 साल या 100 साल। हालांकि ये सच है कि अलौकिक क्षमताओं वाले लोग आम लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनका जीवन काल असीमित नहीं होता है। मॉन्टेस्क्यू ने धीरे से अपनी 2 मुरझाई हुई उंगलियां फैलाई। 2000 साल से भी अधिक पहले। क्या? इस बार न केवल झंगी बल्कि उनके बगल में मौजूद यांग जिंगसिन भी अपनी हैरानी नहीं रोक पाई। 2000 साल से भी ज्यादा? क्या इसका मतलब यह है कि वे कॉमन एरा ईस्वी सन की शुरुआत से ही जीवित हैं? प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी अपनी स्थिर आंखों, डेड फिश आइज से घूरते रहे। उनके पतले हाथ जुड़े हुए थे और उन्होंने शांति से विश्लेषण किया। उनके पास कॉमन एरा से पहले ही हमेशा के लिए जीवित रहने की क्षमता थी, है ना? ये मिथकों और किंवदंतियों के कुछ रिकॉर्ड से मेल खाता है। विभिन्न कालखंडों के कई प्राचीन रिकॉर्ड उस युग के लोगों की दीर्घायु का दस्तावेजीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए हुएक्सू किंगडम के येलो एम्परर्स इनर क्लासिक में दर्ज है कि प्राचीन काल में लोग 100 साल से अधिक जीवित रहते थे और फिर भी स्वस्थ रहते थे। सुमेरियन राजाओं की सूची स्पष्ट रूप से दर्ज करती है कि उनके राजा हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे, लेकिन प्रत्येक अगली पीढ़ी के साथ उनका जीवन काल कम होता गया। भरत महाकाव्य में तो प्राचीन काल में परमाणु युद्ध के दृश्य भी मिलते हैं। अतीत में लोग इन चीजों को प्राचीन लोगों की डींगे हाँकना मानते थे, लेकिन अब उन्हें देखने पर लगता है कि वे वास्तव में वास्तविक इतिहास हो सकते हैं। आप 2000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे हैं? मुझे कुछ संदेह है, झंग यी ने स्पष्ट रूप से कहा। मानव जीवन काल की सीमाएं होती है। जब तक कि आप कोई ड्रकर या किसी प्रकार की विसंगति, अनोमली न हो। मैं वास्तव में इंसान हूं, एक शुद्ध छठी पीढ़ी का 6th जनरेशन इंसान। मॉन्टेस्क्यू की आंखों में समय के बदलावों का एहसास था, जैसे वे समय के कोहरे को चीरकर उस प्राचीन युग में लौट रहे हों। मैं जेरूसलम में मसीह क्राइस्ट का उपदेश सुन रहा था। उस समय मेरा एक और नाम था। वे रुके। उनके होठों पर एक आत्महीन कड़वी मुस्कान थी। वे मुझे पुकारते थे जुदास। अब झंग यी भी शांत नहीं बैठ सके। जुदास, वो गद्दार जिसने जीसस को धोखा दिया था? घबराओ मत, इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी किताब में दिखाई देती है। मॉन्टेस्क्यू ने अपना हाथ हिलाया और बात जारी रखी। हिमयुग, आइस एज का आगमन, इहेन क्लैन के सामूहिक आरोहण, असेंशन के साथ बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी जारी हुई, जो वर्तमान में सुपर ह्यूमंस के विस्फोटक जन्म का मूल कारण है। लेकिन उससे पहले प्राचीन काल के लंबे इतिहास में हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी, लेकिन यह पूरी तरह से अस्तित्वहीन नहीं थी। हमेशा कुछ असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होते थे जो ऐसे वातावरण में भी जागृत होने में सक्षम थे। मैं कई लोगों से मिला हूं। आपके हुएक्सू किंगडम के इतिहास में भी ऐसी हस्तियां रही हैं जिन्होंने मुझे चकित किया है। मॉन्टेस्क्यू ने याद किया। उदाहरण के लिए मिंग डायनेस्टी के वैंग यांगमिंग को ही ले। उनका फिलॉसफी ऑफ माइंड वास्तव में एक प्रकार का अत्यंत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जागरण था। यह बस अफसोस की बात है कि उस युग में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण वे अंत तक नहीं पहुंच सके। झंग यी दंग रह गए। अगर इस बूढ़े की बात सच है तो वो व्यावहारिक रूप से एक जीवित इतिहास की किताब है। फिर आप इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे? झंग यी पूछे बिना नहीं रह सके। ये पीपल ऑर्गेनाइजेशन का रहस्य है और यही कारण है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी आंखों की ओर इशारा किया। हम 2000 वर्षों से योजना बना रहे हैं, अनगिनत युगों के ज्ञान और रहस्यों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि विनाश के भाग्य से बचा जा सके। हम इंतजार कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं
जो बेड़ियों को तोड़ सके और वास्तविक अंधकार के खिलाफ लड़ने में हमारा नेतृत्व कर सके। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने अपना मुरझाया हुआ हाथ झंग यी की ओर बढ़ाया। उसकी आंखें उस ज्वाला से जल रही थी जो 2000 वर्षों से बुझ गई थी। श्रीमान झंगी, हमारा मानना है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चलो साथ चलते हैं उस अप्राप्य ओमेगा को छूने के लिए। चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी और गर्मा गर्म काली चाय झंग यी की गहरी और शांत आंखों में झलक रही थी। उन्होंने शांति से सुना जब मॉन्टेस्क्यू ने 2000 वर्षों के उस छिपे हुए इतिहास को सुनाया, रोमन एम्पायर के उत्थान और पतन से लेकर इंक्विजिशन की भीषण लड़ाई तक, जुदास के विश्वासघात से लेकर आई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तक। बूढ़े व्यक्ति की आवाज शांत और अनुभवी थी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। मॉन्टेस्क्यू के अपना गला साफ करने के लिए चाय पीने के लिए रुकने के बाद ही झंग यी ने धीरे से अपना सिर उठाया और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, तो क्या आप हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं इस युग में जहां असाधारण व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और जेनेटिक लॉक लगातार तोड़े जा रहे हैं? जीवन काल बढ़ाना असंभव नहीं है। हालांकि 2000 साल तक जीवित रहने में सक्षम होना एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व है, यहां तक कि मिंग की प्राचीन दुनिया में भी, जब तक कि वे ड्रैगन जैसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली दीर्घजीवी प्राणी न हों, या राक्षस। चाय का प्याला पकड़े हुए मॉन्टेस्क्यू का हाथ थोड़ा रुका। उन्होंने अपनी पलकें उठाई और उनकी धुंधली लेकिन बुद्धिमान आंखों में अवर्णनीय अकेलेपन और आत्मोपहास का संकेत दिखाई दिया। एक अमर, इमॉर्टल? नहीं, यह बहुत ही सुंदर शब्द है। बूढ़े ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा। उसकी मुरझाई उंगलियां उसकी छड़ी के सिरे को धीरे से सहला रही थी। मैं बस एक भटकती हुई आत्मा हूं जो इस दुनिया में टिकी हुई है, जाने को तैयार नहीं। मेरा शरीर अनगिनत बार सड़ चुका है और मेरी आत्मा छिद्रों से छलनी है। मैंने इस भौतिक संसार की दरारों में जीवन जीने के लिए कुछ कम सम्मानजनक साधनों का उपयोग किया है, बस उस भविष्य सूचक क्षण की प्रतीक्षा करने के लिए। झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस बात में गहराई से नहीं गए कि वे तथाकथित तरीके क्या थे। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, खासकर एक पुराने राक्षस के पास जो 2000 साल तक जीवित रहा हो। उन्होंने विषय बदलते हुए सीधे मुद्दे पर बात की। चूंकि आप इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं और पीपल ऑर्गेनाइजेशन 2000 वर्षों से गुप्त रूप से साजिश रच रहा है, तो आप अभी भी एक मामूली होली सी से क्यों डरेंगे? वो पैपेसी वास्तव में कितनी शक्तिशाली है कि उसने आपको 2000 वर्षों तक छिपाए रखा, दुनिया में अपना असली रूप दिखाने की हिम्मत तक नहीं करने दी। झंग यी की वर्तमान ताकत पृथ्वी के शिखर पर पहुंच गई है, लेकिन पश्चिम में फैले विशाल धार्मिक संगठन के बारे में उनकी समझ सतही बनी हुई है। उनके विचार में वे कट्टरपंथियों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं थे, जिन्होंने कुछ अलौकिक क्षमताओं में महारत हासिल कर ली थी। मॉन्टेस्क्यू का जुदास के रूप में अपनी पहचान का खुलासा करना स्पष्ट रूप से उनके और राजशाही तथा पादरी वर्ग, पैपेसी, के बीच गहरे द्वेष को दर्शाता है। अन्यथा उन्हें पवित्र ग्रंथों में क्यों लिखा जाता और 2000 वर्षों तक उनकी निंदा क्यों की जाती? होली सी शब्द सुनते ही मॉन्टेस्क्यू की भौहें गहरी तन गई और उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी होती दिखी। महामहिम झंगी, आप विश्वास की शक्ति को कम आंकते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने गहरी आवाज में कहा। आई ऑर्गेनाइजेशन 2000 वर्षों से जांच कर रहा है, अनगिनत उत्कृष्ट आइज का बलिदान दे रहा है, फिर भी वो होली सी के केवल एक कोने की झलक ही देख सका है। हम बस इतना जानते हैं कि वैटिकन के पीछे एक अत्यंत भयानक ऊर्जा स्रोत है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी समझ से परे है। अन्यथा ये 2000 वर्षों तक समय की कसौटी पर कैसे खड़ा रह सकता था और दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में विकसित कैसे हो सकता था? और उनका अंतिम लक्ष्य शुरू से अंत तक हमेशा केवल एक ही रहा है। मॉन्टेस्क्यू की आवाज कुछ भयावह हो गई।
विश्व विनाश। विश्व विनाश। झंग यी ने अपनी भौहें उठाई। आपका मतलब है दुनिया को शून्य, जीरो कर देना? सही कहा, पूर्ण विनाश, सब कुछ शून्यता में लौटा देना और फिर रीबूट करना। झंग यी हंसे, सोफे पर पीछे झुक गए और अपनी उंगलियों से धीरे से हत्थे को ये था थपथपाया। आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।